हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करते हैं क्लास 11 के चैप्टर 3 इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो गाइज़ इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग ये ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, अपने वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ उन वेब पेजेस को, उन वेबसाइट्स को हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसमें हम आज देखेंगे HTML लैंग्वेज। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग किसे कहा जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग। ऑनलाइन रिसोर्सेज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। गाइज हम रोज़ाना इंटरनेट को यूज़ करते हैं, किसी न किसी चीज़ के लिए हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ओके, द इंटरनेट इज़ पावरफुल मीडिया टू ट्रांजिट इंफॉर्मेशन। गाइज इंटरनेट एक ऐसा पावरफुल मीडिया है जिसके मदद से हम अपना इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करते हैं। ओके, द पेज ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट आर रिफर्ड टू एज वेब पेज। गाइज जो इंटरनेट पे पेज डिस्प्ले होता है किसी टेक्स्ट का या इन्फॉर्मेशन का, उसको वेब पेज कहा जाता है। द स्टैंडर्ड्स एंड फॉर्मेट्स फॉर प्रेजेंटिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन द इंटरनेट आर डेवलप्ड एंड अप्रूव्ड बाय WWW गवर्निंग अथॉरिटीज़। गाइज जो इंटरनेट पे वेबसाइट्स होते हैं वो WWW गवर्निंग ऑथोराइज्ड होते हैं कि उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने वेब पेजेस को, अपने वेबसाइट्स को इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड एक्सेस करा सकते हैं। ओके, द ग्रोइंग डिमांड फॉर अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स गिव राइज टू द इन्वेंशन ऑफ वेबसाइट्स। गाइज इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन का इतना डिमांड बढ़ गया कि अलग अलग वेबसाइट का इन्वेंशन होना शुरू हो गया, जिसके मदद से हमको इंटरनेट पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ओके, तो चलिए गाइज आप बात करते हैं कि वेबसाइट ये वर्क कैसे करते हैं। हाउ डज द वेब वर्क। WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो गाइज आप स्क्रीन पे एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें एक क्लाइंट है, क्लाइंट मशीन है, उसके बाद एक DNS सर्वर है और एक बाल भारती का वेब सर्वर है। ओके, तो गाइज जब आप किसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो क्या होता है, देखो स्टेप 1 में लिखा हुआ है व्हेन यू टाइप डोमेन नेम एंड क्लिक ऑन ब्राउज़र इट सेंड रिक्वेस्ट टू DNS सर्वर फॉर फाइंडिंग वेबसाइट IP। ओके गाइज किसी भी वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है उसका डोमेन नेम, एक होता है उसका IP एड्रेस। ओके, तो गाइज जो डोमेन नेम होता है वो हमारे याद रखने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, लेकिन सर्वर जो फाइंड करता है किसी वेबसाइट को वो उसके IP एड्रेस से फाइंड करता है। ठीक है, तो हमारे स्टेप 1 में क्या था, हमने डोमेन नेम यूज़ किए www.balbharti.com। ओके, तो balbharti.com ये उसका डोमेन नेम हुआ, लेकिन सर्वर को ये डोमेन नेम नहीं पता है। वो क्या करेगा, स्कैन करेगा और वो DNS सर्वर से IP एड्रेस लेगा उस वेबसाइट का। ओके, मिसाल के तौर पे गाइज हम कोई भी कॉन्टैक्ट सेव करते अपने मोबाइल में, तो 10 डिजिट वाला कॉन्टैक्ट हम अपने मोबाइल में सेव करते तो उसको एक नेम देते, हम एक डोमेन नेम देते ताकि हमको वो नंबर याद रहे। हम उस नंबर को 10 डिजिट वाले नंबर को याद नहीं रखते, हम क्या करते उस बंदे के नाम को याद रखते, ना कि हम कॉन्टैक्ट नंबर को याद रखते। ओके, कभी अगर हमको उसको कॉल करना है तो हम कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाते और उस नाम को टाइप करते। ओके, और उसको कॉल करते। तो इसी तरह किसी भी वेबसाइट्स के डोमेन नेम होते ताकि हमें वो डोमेन नेम याद रहे। गाइज हम IP एड्रेस याद नहीं रख सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड IP एड्रेस होते और कितने ऐसे वेबसाइट है जिनके हम IP एड्रेस याद रखेंगे, है ना, जैसे 192.168.1.1 ये एक IP हुआ गूगल का, और भी बहुत सारे IP एड्रेस है। तो अलग अलग IP एड्रेस हम कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए DNS सर्वर उनको एक डोमेन नेम प्रोवाइड करता है जिसके मदद से हम इंटरनेट पे उस नाम से वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब गाइस देखो स्टेप 2 में क्या बताया गया है, DNS सर्वर फाइंड करके बाल भारती का IP एड्रेस हमको सेंड कर रहा है। देखो क्लाइंट मशीन को सेंड कर रहा है। ओके, अब क्लाइंट मशीन क्या करेगा, उस IP एड्रेस को लेगा और सर्वर में लेके जाएगा। जो ब्राउज़र रहेगा हमारा वो रिक्वेस्ट जो बाल भारती का वेब सर्वर है वहाँ पे लेके जाएगा। फिर बाल भारती का जो वेब सर्वर है वो क्लाइंट को रिस्पॉन्स देगा, अपने वेब पेज को ओपन कराएगा उसके ब्राउज़र विंडो में। ओके, तो गाइज इस तरह वेबसाइट वर्क करते हैं। ओके, तो चलिए गाइज
अगले पॉइंट की बात करते हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेब। वेब के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट्स है वेब पेज। ओके, तो गाइस वेब पेज किसे कहा जाता है? अ सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड यूजिंग HTML। ओके, तो गाइस जो सिंगल पेज होता है वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का सिंगल पेज होता है उसको हम वेब पेज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वेबसाइट, अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक वेब पेजेस कंटेनिंग टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियोज़। तो गाइज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम वेबसाइट्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल www.ebalbharti.in। ओके, नेक्स्ट component is web browser. A web browser is a software used to view web pages or websites available on the internet. For example, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox। ओके, तो गाइज वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके मदद से हम किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वेब सर्वर। अ वेब सर्वर इज एन एप्लीकेशन और अ कंप्यूटर दैट सेंड्स वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट यूजिंग द HTTP प्रोटोकॉल। द फंक्शनैलिटी ऑफ वेबसाइट इज मैनेज बाय वेब सर्वर। ओके गाइज, जो वेबसाइट्स होते हैं वो अलग अलग वेब सर्वर पे होस्टेड होते हैं। सारा डेटा जो होता है वेबसाइट का वो वेब सर्वर पे अपलोड किया जाता है, सेव किया जाता है। ओके, और सारे फंक्शनैलिटीज़ जो होती है वेबसाइट्स की, ये सारे मैनेज कौन करता है? वेब सर्वर करता है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ वेब सर्वर इज अपाची, Nginx, IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर और इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज एट्सेट्रा। ओके, next component is URL, Uniform Resource Locator. It is an address of a web page on the internet. The web pages are retrieved from the original location with the help of URL. Okay guys, किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को URL कहा जाता है। ओके, जिसके मदद से हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट इज HTTP, Hypertext Transfer Protocol. It is a protocol used by www for client server communication. Guys, HTTP प्रोटोकॉल या ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके मदद से हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट कंपोनेंट ऑफ वेब के बारे में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वेब का। ओके, वो है HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language, enables to write code for a web page. All the web pages in a website are linked with one another with the help of hypertext link. Guys, HTML ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें बेसिक इंग्लिश यूज़ होती है, जिसको हम जनरल इंग्लिश भी कहते हैं। इस लैंग्वेज में जनरल इंग्लिश यूज़ होती है। ओके, और हमारे जो वेब पेजेस होते हैं, जितने भी वेबसाइट के वेब पेजेस होते हैं वो HTML लैंग्वेज से बने हुए होते हैं, उसके कोडिंग से बने हुए होते हैं। ओके, और गाइस जो हमारी वेबसाइट होती है उसके अंदर जितने भी वेब पेजेस होते हैं, ये सारे वेब पेजेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, और ये आपस में कनेक्टेड HTML हाइपरटेक्स्ट लिंक के मदद से कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो गाइज़ ये थे कंपोनेंट्स ऑफ वेब। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।